साधु संतों के 13 अखाड़ों की अपनी कहानी और अपनी दुनिया है। इनमें से एक श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा शाही स्नान और पेशवाई जैसे सालों पुराने नाम बदलने के फैसले से ये अखाड़ा सुर्खियों में आया था। कुंभ शुरू होने से पहले साधु संत राजसी ठाट बाट के साथ शोभा यात्रा निकाला करते थे। अब तक इसे पेशवाई कहा जाता रहा है। पवित्र तिथियों में साधु संतों के संगम में डुबकी लगाने के लिए शाही स्नान शब्द का प्रयोग होता रहा है, पर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने इस बार इन दोनों चर्चित शब्दों को बदलकर नई शुरुआत कर दी है। अखाड़े के निमंत्रण पत्र में 2 जनवरी को पेशवाई के लिए कुंभ मेला छावनी प्रवेश शोभा यात्रा शब्द लिखा गया है, जबकि 14 जनवरी को पहले शाही स्नान के लिए प्रथम कुंभ स्नान, 29 जनवरी को दूसरे शाही स्नान के लिए द्वितीय कुंभ अमृत स्नान और 3 फरवरी को तीसरे शाही स्नान के लिए तृतीय कुंभ अमृत स्नान लिखा गया है। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के नागा साधुओं की बहादुरी के कई किस्से बेहद चर्चित रहे हैं। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में खिलजी और तुगलक शासकों ने हमला किया तो अटल अखाड़े के नागा साधुओं ने उनसे जमकर लोहा किया। इस अखाड़े में अभी भी 2 लाख से ज्यादा नागा साधु और 60,000 से ज्यादा महामंडलेश्वर हैं। महाकुंभ पर भी श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की ओर से निकलने वाली भगवान गणेश की शोभा यात्रा आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है और इसका नेतृत्व अखाड़े के साधु और संत करते हैं। और इसके बाद आती है शरीर पर भस्म और भभूत लगाए अस्त्र शस्त्रधारी नागा साधु और संतों की टोली। देश भर में इस अखाड़े के 500 से ज्यादा मठ, आश्रम और मंदिर हैं। अखाड़े को चलाने के लिए हर बार कुंभ मेले में 5 पंच और सचिव का चुनाव होता है। ये पांचों ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति और गणेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री निरंजनी पंचायती अखाड़े की दुनिया ही निराली है। भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय यानी कि निरंजन को इष्ट देव मानने वाले इस अखाड़े में लाखों की तादाद में नागा साधु और सन्यासी हैं। जब भी कुंभ मेला आता है, इस अखाड़े में एंट्री के लिए सन्यासियों की लाइन लग जाती है, पर जब दीक्षा लेने के साथ ही सन्यासियों की कड़ी परीक्षा शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि निरंजनी पंचायत अखाड़ा एक ऐसा पहला अखाड़ा है जिसके आधे से ज्यादा सन्यासियों के पास MBBS, इंजीनियरिंग और PhD जैसी हाईफाई डिग्री है। जूना अखाड़े के बाद सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले इस अखाड़े की स्थापना साल 860 में हुई थी। निरंजनी अखाड़ा साधुओं की संख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े और प्रमुख अखाड़ों में से एक है। भगवान सूर्य को इष्ट देव मानने वाले तपोनिधि आनंद अखाड़े का मकसद है ईश्वर की भक्ति के रास्ते मोक्ष और आनंद हासिल करना। इस अखाड़े के नाम में भले ही आनंद शब्द जुड़ा हो, पर यहाँ पर फिल्म देखना और फिल्मी गीत सुनना अपराध माना जाता है। इस परंपरा को तोड़ने वाले कई साधु और संत अखाड़े से बाहर निकाले जा चुके हैं। तब से अखाड़े का कोई साधु इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। यहाँ प्रभु का भजन और उनकी भक्ति ही सबसे बड़ा मनोरंजन माना जाता है। आनंद अखाड़े में देश के दूसरे अखाड़ों की तरह महामंडलेश्वर का पद नहीं होता। आचार्य को इस अखाड़े का प्रमुख कहा जाता है। वही इस अखाड़े के धार्मिक और प्रशासनिक फैसले लेते हैं। करीब 5 लाख साधु संतों की तादाद के साथ पंचदशनाम जूना अखाड़े को सबसे बड़ा अखाड़ा कहा जाता है। दुनिया भर में सनातन धर्म की अलख जगाने के संकल्प के साथ स्थापित इस अखाड़े के बहादुर साधु और संतों ने कभी मुगलों तो कभी अंग्रेजों से टक्कर ली थी और अब इस अखाड़े में देशी के साथ विदेशी शिष्यों को भी एंट्री मिलती है। आपको बता दें कि नियम और परंपरा का पालन करने वाले साधु और संतों को यहाँ अस्त्र और शस्त्र के साथ शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। दूसरे अखाड़ों की तरह इस अखाड़े का भी अपना अलग नियम और कानून है। गलती करने पर साधु और सन्यासियों को सजा भी मिलती है। इसका फैसला महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद मिलकर के करती है। जब भी कुंभ मेला लगता है तब अखाड़े की 17 साधुओं वाली कैबिनेट का चुनाव होता है और इस अखाड़े में खास तौर पर नागा साधुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंड बाजे और डीजे की धुन पर भक्ति रस से सराबोर पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के साधु संत शोभा यात्रा पर निकले तो हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गई।
बग्घी और घोड़ों पर सवार संतों और उनके अनुयायियों की टोली ने शोभा यात्रा की शान को और ज्यादा बढ़ा दिया। लंबा रास्ता तय करके ये सन्यासी संत शिविर में पहुंचे। रास्ते भर प्रयागराज के निवासियों ने संतों का स्वागत फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ किया। शोभा यात्रा में नागा साधु भी झूमते हुए दिखाई दिए। पंचदशनाम आवाहन अखाड़े में शामिल होने के लिए शुद्ध मन से गुरु की सेवा सबसे जरूरी है। सामाजिक बुराई को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में डूबना पड़ता है और तभी उनके लिए अखाड़े के दरवाजे खुलते हैं। पंचदशनाम पंचाग्नि अखाड़े की इष्ट देवी गायत्री और मुख्यालय काशी में है। 28 श्री महंत और 16 सदस्यों की टोली इस अखाड़े को चलाती आई है। जन जन में शिक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए यह अखाड़ा कई स्कूल और कॉलेज चलाता है और इस अखाड़े में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही सन्यास की दीक्षा मिलती है। इसलिए ब्राह्मण सन्यासियों को यहाँ ब्रह्मचारी कहकर पुकारा जाता है। ये मांस और शराब से बिल्कुल कोसों दूर रहते हैं और इसका उल्लंघन करने पर उन्हें अखाड़े से निकाल दिया जाता है, हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। जप तप और धर्म सेवा में डूबे इस अखाड़े के ब्रह्मचारी आज भी सदियों पुरानी परंपरा का पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। अग्नि अखाड़े से दीक्षित ब्रह्मचारी ही आचार्य और शंकाचार्य की पदवी के योग्य माने जाते हैं। इस अखाड़े में 60 महंत और 4 सचिव हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिगंबर यानी अखाड़े के साधु संत और महात्मा एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर कई युद्ध तक लड़ चुके हैं। कहा जाता है कि दिगंबर अखाड़े के साधु और संत मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक से मुकाबला कर चुके हैं। इस युद्ध में हजारों साधुओं ने अपनी जान दे दी। हनुमान को इष्ट देव मानने वाले इस अखाड़े के महात्मा भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते हैं। एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए इस अखाड़े के साधु भगवान विष्णु के अवतारों के नाम लेते हैं। कहा जाता है कि दिगंबर यानी अखाड़े में पंचायती व्यवस्था चलती है। इसमें जगत गुरु के अलावा 2 महंत और 2 मंत्री होते हैं। निर्वाणी यानी अखाड़े के साधु और संत भारतीय संस्कृति की पताका पूरे देश और दुनिया में फैला रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में इस अखाड़े ने बड़ी भूमिका निभाई। कहा जाता है कि सालों पहले संस्कृत भाषा में इस अखाड़े का इतिहास लिखा गया, पर आजादी के बाद संस्कृत में लिखे गए संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया। इस अखाड़े का सन्यासी बनने के लिए सबसे पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सेवा करनी होती है। आचार विचार और व्यवहार अखाड़े की मर्यादा के अनुरूप होता है, तभी उनके लिए अखाड़े के दरवाजे खुलते हैं। संतों के बीच कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा हनुमानगढ़ी में लोकतांत्रिक परंपरा के तहत ही होता है। श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़े के साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी थी। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर हमला किया था तो पंच निर्मोही यानी अखाड़े ने ही उन्हें शरण दी थी। मोहम्मद गौरी जैसे मुस्लिम आक्रांताओं से भी इस अखाड़े के साधुओं ने लड़ाई लड़ी। प्राचीन काल में यह अखाड़ा बना था तो साधुओं ने गुरु के सानिध्य में शस्त्र के साथ अस्त्र और शस्त्र चलाने की शिक्षा ली। तब से यह अखाड़ा देश भर में फैली अपनी शाखाओं के जरिए सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करता रहा है। सूर्योदय से पहले ही निर्मोही यानी अखाड़े के संतों की दिनचर्या शुरू होती है। पूजा और आरती के बाद पंगत सजती है। इसमें सभी साधु और संत एक साथ भोजन करते हैं। इसके बाद उन्हें महाराज के प्रवचन सुनाए जाते हैं। तो श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े में उदासीन का अर्थ है ब्रह्मा में आसीन यानी कि समाधिस्थ होना। इस अखाड़े के पथ प्रदर्शक थे आचार्य गुरु नानक देव के बेटे चंद्रदेव। यही वजह है कि ये अखाड़ा चंद्रदेव जी और ब्रह्मा जी के 4 बेटों को अपना इष्ट देव मानता है। सबसे बड़ी बात ये कि यह अखाड़ा सनातन धर्म के साथ साथ सिख पंथ की परंपराओं का भी पालन करता है। अभी इस अखाड़े की देश भर में 1600 से भी ज्यादा शाखाएं हैं। इस अखाड़े की दूसरी खासियत ये भी है कि यहाँ कभी चुनाव नहीं होते और यहाँ नागा साधु नहीं होते हैं। महाकुंभ में पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के साधु संत दिन में 3 बार गंगा स्नान करते हैं, घास फूस पर सोते हैं और दिन में बस 1 बार ही भोजन करते हैं। श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े के साधु भगवान शिव की पूजा के साथ गुरबाणी के पाठ में रमे रहते हैं। इस अखाड़े में सिर्फ उन्हीं साधुओं को एंट्री मिलती है जो छठी बख्शीश के श्री शंकर देव जी की परंपरा का पालन करते हैं। इस अखाड़े के देश भर में 700 से अधिक डेरे हैं।
संतों के अनुसार श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े की शुरुआत बड़ा उदासीन अखाड़े में हुई थी। जब बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों से वैचारिक मतभेद हुआ तो श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े की स्थापना हुई। साल 1913 में इस अखाड़े का रजिस्ट्रेशन हुआ और इसके साथ ही देश की आजादी के आंदोलन में भी इस अखाड़े के साधु और संतों ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस अखाड़े के साधु सनातन के साथ गुरु नानक देव की शिक्षा का पालन करते हैं। यही वजह है कि इस अखाड़े में भगवान शिव की आराधना के साथ गुरबाणी का भी पाठ होता है। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा देश के बड़े अखाड़ों में से एक है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज इसी अखाड़े के साधु हैं। वो इस अखाड़े के पहले महामंडलेश्वर बने और उनका पट्टाभिषेक भी हुआ। श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का रिश्ता गुरु नानक देव जी से बताया जाता है। भगवान को एक मानने वाले ये अखाड़ा सालों से अपने सिद्धांतों पर चलता आया है। साल 1564 में इस अखाड़े की स्थापना हुई। इसके बाद से इस अखाड़े की शाखाएं देश भर में फैलती चली गईं। यह अखाड़ा सेवा भाव, निर्मल आचरण और परोपकार को पहला उपदेश मानता है। इस अखाड़े के संत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब का भी पाठ करते हैं। महाकुंभ में हर अखाड़ों की छावनी प्रवेश होती है, पर श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का जब जखीरा आता है तो इस जखीरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पर सवार साधु और संतों का हाव भाव देखने लायक होता है।